अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक छोटा सा बयान और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन, पोल्ट्री मुर्गी यानी कि बैरल मुर्गी यानी कि जो हम चिकन वगैरह कुछ खाते हैं, इस मुर्गी के बारे में मुफ्ती सलमान हज़री साहब ने एक छोटा सा बयान फरमाया है। तो नाज़रीन, हमने ये सोचा है कि आपकी खिदमत में इस बयान को पेश करें। तो नाज़रीन, लीजिए बयान, देर ना करते हुए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ग़िज़ाएं बाकी रह गई हैं, हत्ता कि अभी हम डरते थे मुर्गियों के सिलसिले में। ये जितनी मुर्गियां बिकती हैं आज चिकन, इसकी ईजाद 1960 में हुई है। ये ब्रॉयलर चिकन जो आया है, ये ओरिजिनल पहले की मुर्गी नहीं है। पहले चिकन खाने का इतना रिवाज नहीं था, तो बाद में जब चिकन का ये रिवाज बढ़ने लगा, रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई, तो अमेरिका और यूरोप के चंद ममालिक ने इसको एक ट्रायल से गुजारा कि चिकन ज्यादा चाहिए, अब कौम को रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो उन्होंने तुर्की की एक मुर्गी और एक कुछ मुर्गी के इख्तिलात से, उनकी मिक्सिंग से ये ब्रॉयलर चिकन तैयार किया, जिसको तैयार करने के बाद इसके बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है, हमारे घर में जो मुर्गी पलती है, अब तो शायद किसी के घर में नहीं होगी, बहुत कम, वो तो 6 महीने के बाद तो थोड़ा देखने के काबिल होती है, साल भर के बाद काटने के काबिल होती है कि काटें तो कुछ गोश्त मिलेगा। और अगर हम वो देसी मुर्गियों के इंतजार में रहें तो बहुतों को तो चिकन नहीं मिलता। तो यहां कौम को चिकन सप्लाई करना था, तो ऐसी मुर्गियां लाओ मार्केट में कि बहुत जल्दी बढ़े। अकल का हम कभी नहीं इस्तेमाल करते। आपने कभी देखा कि ये सिर्फ 40 दिन में बड़ी होकर के आती है? ये जो मुर्गी हमारी मार्केट में पहुंचती है, ये अंडे से निकलकर मार्केट में पहुंचने तक सिर्फ 40 दिन की होती है। और इतनी बड़ी नेचुरल, क्या ये चीज मुमकिन हो सकती है? पॉसिबल है ये? इसको क्या क्या करके बढ़ा किया जाता है। हमारे एक साथी हैं, वो बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने अपनी तहकीक पेश की 1960 में, जब ये ब्रॉयलर चिकन को लाया गया तो इसके कई मकासद थे। इन्होंने जो ग़िज़ा इसको खिलाना शुरू किया इस मुर्गी को, एक बात ये भी मैं बता दूं, मुर्गी आप ये ब्रॉयलर चिकन खरीद करके अपने घर पे पालो, 40 दिन में नहीं बड़ी होगी आपके यहां। इसके पालने, इसकी फार्मिंग होती है, पूरे तरीके हैं। इसका जो फूड है, इसका जो खाना है, वही आपको खिलाना पड़ेगा। इसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतने इंजेक्शन देने पड़ेंगे। वो सारी फार्मिंग सिखाए जाते हैं, मुर्गी फार्म वाले जानते हैं इसको जो ग़िज़ा दी जाने लगी, वो कौन सी ग़िज़ा है मैं आपको बताऊं। ये जो चिकन हमने खुद कम कर दिया, हो सके तो आप भी कम कर दें, इसका कुछ न्यामुल बदल इख्तियार कर लो। मुझे इख्तियार नहीं आपके खाने पीने पर मैं रोक लगाऊं, लेकिन मशवरा जरूर दे सकता हूं। आपका इख्तियार है, आप अमल करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, इस बात को समझ के चलें कि बाद में जाकर के आपने ये नहीं कहना कि मुफ्ती साहब ने चिकन को हराम कह दिया। हराम मैं नहीं कह रहा हूं, आपको इसके मुज़िर असरात, इसके नुकसानदेह चीजें बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि हमारे खिलाफ बनाई गई मुर्गी है, हमारे खिलाफ बनाई गई मुर्गी है। इसको लाया गया मार्केट में, और अमेरिका में और यूरोप में सबसे ज्यादा जिस चीज का गोश्त खाया जाता है वो गलीज जानवर है। पोर्क का इस्तेमाल वो ज्यादा करते हैं, खिंजीर खाते हैं। तो जब खिंजीर को भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ा, तो उन्होंने जो ग़िज़ा बनाई खिंजीर की कि वो जल्दी बड़ा होने के लिए उसको भी इंजेक्शन लगाए जाते थे, और खास जो ग़िज़ा खिलाई जाती थी, ये जानवरों के पेट की ओझड़ियां सब निकाली जाती हैं, इन्हें सुखाया जाता है, और सुखा करके इसको पीस करके इसकी ग़िज़ा बनाई जाती है। और उसमें खिंजीर के पेट का भी होता है, उसके पेट का भी, बैलों के पेट का, भैंसों के पेट का। वो ग़िज़ा जो है, यानी ओझड़ी और गंदगी जितनी है, इसे सुखाकर इसमें कुछ केमिकल बनाकर मिलाकर उन जानवरों को खिलाते हैं, तो तेजी से बढ़ते हैं। वो खिंजीरों पर जो इन्होंने ट्रायल किया था, वही ग़िज़ा इस ब्रॉयलर चिकन को भी खिलाई जाने लगी। सेम वही ग़िज़ा,
वही फूड जो खिंजीर को खिलाकर फार्मिंग की जाती, ये ऑथेंटिक चीज मैं बता रहा हूं आपको। ये जो ब्रायलर चिकन का फीड या इसका खाना है, ये सब पूरा जो है वही बना करके उजड़ियों को सुखाकर इन्हें खिलाया जाता है। ये खिलाएंगे तभी बड़ी होंगी। अच्छा चलिए वो खा करके कुछ भी खा करके बड़ी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमारी देसी मुर्गियां तो कीचड़ भी खा लेती हैं, कुछ भी। कोई अगर मुझसे कहे, मुझे उसके खाने पर एतराज नहीं, लेकिन जब इसके असरात जिस्म पर क्या पड़ते हैं ये देखा गया। मैं मेरे साथी के बारे में जो बता रहा हूं, उन्होंने अपनी तहकीक पेश की कि इस मुर्गी के जो असरात हैं, जिस्मानी सेहत तो खराब करनी ही करनी है इसको। जिस्म, बहुत सारे लोगों को जिस्म प्यारा है, उनके लिए ये बात है कि हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये तमाम बीमारियां चिकन से सबसे ज्यादा आ सकती हैं। ये ब्रॉयलर चिकन जो 40 दिन में हमारे घर में आई है, इससे बीमारियां तो है ही है, लेकिन जो मुझे लगी बात, ऐसी बीमारियां जब पहली मर्तबा उन्होंने मुझसे ये कहा कि हजरत ये बहुत बीमारियां हैं, कहा हम कौन सी सेहतमंद ग़िज़ा खा रहे हैं, हमारा चावल भी पाक नहीं आता, सब बीमारियां खा रहे हैं तो ये एक बीमारी खा लेंगे क्या? कहा नहीं। मुझे डर उस वक्त लगा जब उन्होंने इसका दूसरा नेगेटिव असर क्या बताया। कहा कि हमने ये भी देखा कि इस चिकन के इस्तेमाल करने से इंसान के अंदर खास तौर पर जो रूहानी असर आता है वो ये है कि इसके अंदर शहवतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, खास तौर पर होमोसेक्सुअल ज्यादा बढ़ता है। होमोसेक्सुअल, हम जिन्स परस्ती, मर्द का मर्द से ख्वाहिश पूरी करने की ख्वाहिश, औरत का औरत के से, गे और लेस्बिन की कसरत इसी चिकन की बुनियाद पर आई। उस दिन से मुझे डर लगने लगा कि अगर कहा जाता कि बीमारियां हैं तो हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि अनाज में बीमारी, उसमें बीमारी, इसमें चिकन में भी होगी और 2 बीमारियां साथ ले लेंगे। लेकिन जहां यह अखलाक की तबाही सामने आई, डर लगने लगा कि इसको जो ग़िज़ा खिला करके बड़ा किया जा रहा है, इस चिकन को जो ग़िज़ा खिला करके बड़ा किया जा रहा है, उसके गोश्त में यह तासीर है कि खाने वाले जिनसी शहवत के बहुत बड़े पुजारी बन जाते हैं, ऐसे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और जिनसी ख्वाहिश 2 तरह की होती है, एक नेचुरल है मर्द का औरत की ख्वाहिश करना, और एक गैर नेचुरल है मर्द मर्द की ख्वाहिश करे, औरत औरत की ख्वाहिश करे। और ये आज की दुनिया में कसरत से देखने को मिल रहा है। क्या आज ये नहीं है? आज कई मुल्क की पार्लियामेंट में आवाज उठाई जा रही है कि गे और लेस्बियन को कानूनी इख्तियार दिया जाए, कानूनी हैसियत दी जाए। और हॉलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां अगर लड़का लड़के से शादी करे तो वो सिटीजनशिप दे देते हैं, वीजा इशू करते हैं। उनको चाहिए ये सारे खुसरे वहां जाकर के जमा हो जाएं। सारे खुसरे ही कहते हैं उनको जो नामर्द होते हैं, उन लोगों का मुल्क बन जाए। मेरे अजीजों, ये क्यों बनाई गई आज मुझे समझ में आया। अल्लाह ताला ने इनके मकर और इनके दजल और इनके फरेब से बचाने के लिए हमें आयत बार बार ये पढ़ाई हमको, वरना यूं ही हर रकात में ही मौला ये नहीं कहलवाता हमसे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह हमको यहूदियों और ईसाइयों के रास्ते पर न चला। हजरत अबू मंसूर अब्दुल काहिर बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने के बुजुर्ग, शेख अब्दुल काहिर बगदादी। उनकी लिखी हुई किताबें भी, उन्होंने बहुत सारी पेशेन गोइयां की। पेशेन गोइयां मतलब बाद में आने वाले हालात को, फ्यूचर्स के बारे में जो बताया जाता है, प्रिडिकेशन जिसको कहते हैं। तो हजरत अब्दुल काहिर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ प्रिडिकेशंस, कुछ ऐसी भी बातें बताई हैं कि जब 2000वीं साल की इब्तिदा होगी, यानी यही सेंचुरी 2000 साल की 21वीं सदी शुरू होगी, या फिर 19वीं सदी या 20वीं सदी का आखिरी हिस्सा होगा, तो उन्होंने लिखा है किताब में कि मुसलमानों में खिंजीर खाने का रिवाज हो जाएगा। तो शुरू में उलमा ने इसको रिजेक्ट किया, ये बात
समझ में नहीं आती, क्यों मुसलमान भला खिंजीर खाएगा। अभी पाकिस्तान के चंद उलमा ने उस किताब को फिर से दोबारा सामने लाया और कहा कि हजरत अब्दुल काहिर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया था कि 20वीं सदी के बाद मुसलमानों में खिंजीर का रिवाज आ जाएगा, अगरचे ओरिजिनल खिंजीर नहीं खाते लेकिन उसके पेट की ग़िज़ा खाकर बड़ी हुई चिकन जो खाते हैं, शायद इसी की तरफ उनका इशारा रहा होगा, इसी की तरफ उनका इशारा रहा होगा। और हमारे एक बुजुर्ग ने बहुत प्यारी मिसाल बयान फरमाई, अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, कि इन मुर्गियों के खाने की वजह से जो हमारी आज हालत बनी है, कोई आप ये मत समझें कि पूरा मैटर मुर्गी के खिलाफ हो गए हैं। कुछ तो बात है जो कह रहा हूं, कोई तो बात है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं चिकन नहीं खाता, मैं भी खाता हूं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता करे, आपको भी। जितना हो सके हम छोड़ सके, जितना हो सके अवॉइड करें। ये नहीं है कि एक साथ हम अपने मुआशरे से निकाल दें, ऐसा मुश्किल है, लेकिन जब इसके मुज़िर असरात हमारे सामने आए, देखिए आपको डॉक्टर, अच्छा वाला जो डॉक्टर है वो पहले ये बताएगा, कोशिश करो कि दवाई इस्तेमाल ना हो, परहेज ही पे रहो। होता है ये नहीं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करो कि परहेज करो, दवाई इस्तेमाल करने से बेहतर है। यही बात मैं भी कह रहा हूं आपसे, यही मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो वक्त ना आने पाए कि उसकी खराब असरात हमारे जिस्मों पर आए। अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई जो लगती हुई है। इन देसी मुर्गियों में और ये फार्म मुर्गियों में बड़ा फर्क है। इनकी आदतें खाने की वजह से हमारे अंदर आई भी वैसी हैं। इसकी बुरी आदतें मैं बताऊं, ये ब्रॉयलर चिकन की बहुत बुरी आदत, देसी मुर्गी में ऐसी नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत बुरी आदत। पहली आदत तो ये है कि ये कभी भी अपना डिफेंस करती नहीं है। इसको आसानी से कोई भी पकड़ सकता है, होता है नहीं। और देसी मुर्गी दौड़ा दौड़ा के थका देगी आपको, नहीं मिलती, हाथ में आती नहीं है। और ये जो फार्म मुर्गी है, थोड़ी देर कुक 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 करे और उस हाथ में आ जाए, ये ज्यादा अपना डिफेंस नहीं करती। एक इसकी बुरी आदत ये है, कोई पकड़े पहले अपना भी डिफेंस नहीं करती और दूसरी मुर्गी को कोई पकड़ रहा है तो उसे भी कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। देसी मुर्गी में यह है कि उसके बच्चों को पकड़ने जाओ तो ठोंक मारेगी, वो बचाती है अपने बच्चों को। इसकी बुरी आदतों में ये बड़े बुजुर्ग ने लिखा है, क्यों? इसलिए कि जो जिस चीज को ज्यादा खाता है उसकी आदतें उसके अंदर आती, उसके अंदर आती। हां, इसीलिए आप देखें ये यूरोप वाले, अमेरिका वाले खिंजीर ज्यादा खाते हैं और खिंजीर गलीज होता है, ये गलीज काम ज्यादा करते हैं, ज्यादा करते हैं। शहवत इनके अंदर ज्यादा है, हर तरह की गंदगी कर जाते हैं, बेहया हैं। उसकी वजह यह है कि खिंजीर सबसे ज्यादा बेहया जानवर है, उसके असरात इनके अंदर है। जो कौम जिस चीज को खाती है उसका ज्यादा असर उसके अंदर आता है। और इस मुर्गी की एक बुरी आदत और यह भी है कि दुकान मालिक या कसाब मुर्गी को पकड़ता है, उसके सामने काटता है, और ये खाने में मसरूफ रहती है। ये अपने चावल दाने खा रही है, उसके सामने ही दूसरी मुर्गी कटती है, अपनी बारी का इंतजार करती है। और क्या है, थोड़ी देर में पिंजरे में हाथ डाल। बहुत सारी दुकानों पे तो मैंने देखा पिंजरे में भी नहीं रखते, वो नीचे ही छोड़ देते हैं। कहां भागेगी, कहीं नहीं जाती, वो सामने कटते हुए देखती है, वो कभी नहीं कुछ करती। उस मुफस्सिर शहीर ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐ मुसलमानों, उसी की आदतें हमारे अंदर आज आ गई। आज ऐसा हो गया कि दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमलावर है, तुम डिफेंस करना ही भूल गए। आज मार खा रहे हो, सो रहे हो, मार खा रहे हो, सो रहे हो। जो हमारी बात थी एक डिफेंस की, कोई हाथ तो लगाए किसी हमारे मुसलमान की तरफ, हम पूरे के पूरे जाग जाते हैं। आज रोज हम सुनते हैं खबरें, वायरल किए जाने वाले वीडियो देखने की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन हम देख करके सो रहे हैं या नहीं। उसके अलावा उसकी वो बुरी आदत भी हमारे अंदर आई है कि सामने कटते हुए दूसरे मुर्गी को देखकर भी खामोश रहती है, खामोश रहती है। यही हाल आज सबका है हमारे।
ایک مسلمان سامنے کاٹا جا رہا ہے، ہم کھانے میں مصروف ہیں. اسی برائلر چکن کا ہی اثر ہے کہ سب یہاں پر فارم مرغیاں بن گئے. ہماری حالت آج فارم مرغی کی طرح ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود خاموش کھانے پینے میں مصروف ہیں. ہماری آوازیں بند ہو گئیں. آج ممبر سے نہیں بولا جا رہا. آج ڈر ہے سب کو. علماء کو ڈرایا گیا. ہمارے بڑے قائد جو کہلائے جاتے تھے اور چپ ہو گئے، خاموش ہیں، کسی بات پر نہ بول. کسی کونے میں کوئی ایک پکارتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک فقیر یہاں سے اگر پکاروں تو ہماری حالت وہی ہے. نکار خانے میں طوطے کی آواز کتنی ہے. ہم بڑے بڑے ڈھول بج رہے ہوں، ایک طوطا پکارے تو اس کی آواز کہاں جائے گی. ہماری آج پوزیشن یہ ہے. مسلمانوں، آج آپ اپنا ڈیفنس سیکھو. آپ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ایکسپٹ نہ کرو. اسی لیے سید الشہداء امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا میسج ہمیں دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک ظالم شخص وہ ہے. ظلم کرنے والے کو آپ نے کہا کہ وہ تو ظالم ہے ہی، لیکن امام حسین فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم میرے نزدیک وہ ہے جو ظلم کو سہ کر کے خاموش بیٹھتا ہے. ظالم کی مار کھا کر خاموش بیٹھتا ہے، آواز نہیں کرتا. میرے نزدیک وہ اصلی ظالم ہے کہ اس نے پوری قوم کی غیرت کو مار دیا ہے. یہ کے بعد دیگرے سب خاموش ہو جائیں گے. یہ ساری مرغیوں کو آج دبا دیا گیا ہے. جو قصاب ہمارے اوپر بیٹھے ہیں، یہ کے بعد دیگرے سب پر چھری چلانے کا ارادہ ہے، اور ہم سب خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. سب جگہ یہی سناٹا طاری ہے، ہم باریوں کا انتظار کر رہے ہیں، ڈرے سہمے ہیں. یہ ماحول کیوں پیدا ہوا؟ یہی انہوں نے بنا کر کے رکھا ہے اس طرح سے. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. اور کہا گیا ہے ہمیں جگانے کے لیے جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. اپنے راستے کا جو طریقہ تم نے بنایا اس کو بدل ڈالو. آج میں ان نوجوانوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ کہاں چلے گئے جن سے پورا محلہ ڈرتا تھا؟ وہ کہاں غائب ہیں آج؟ کیا ان کی طاقت اپنے آس پاس کے بچوں کو دکھانے کے لیے؟ تمہارا رعب، تمہارا جلال، تمہاری ساری ایکٹیویٹیز کہاں غائب ہو گئی؟ ساری جگہوں پر الحمدللہ مسلمانوں کا ایک رعب تھا، اس کو غائب کیسے کر دیا گیا؟ ڈرا کر، دھمکا کر. تم اتنے جلدی اپنے ڈیفنس کو کیسے بھول گئے؟ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ بھڑکانے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میں تو اپنی عزت بچانے کی بات کر رہا ہوں. ہاں، آپ سیکھو یا نہ سیکھو، یہ میرے اوپر فرض ہے. میرے گھر کی عزت پر اگر بات آئی تو میں کھڑا ہو سکتا ہوں، تو جب میرے نبی کی عزت پر بات آئے تو کیوں نہ کھڑا ہو؟ جب قرآن کی عزت پر بات آئے تو کیوں نہ کھڑا ہو؟ لیکن آج یہ سارے حالات ہمارے ختم ہو گئے ہیں. اسی لیے میں اس آیت پر لے آنا چاہتا ہوں، واپس آ جاؤ. میرے رب نے جو فرمایا وہ سچ ہے. ایک ہی علاج ہے، راستہ بدلو، راستہ چینج کرو. تو ناظرین اکرام، پلیٹری مرغی کا یعنی کہ بیرل مرغی کا چکن کے بارے میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو فرمایا تھا آپ نے ضرور دیکھا ہوگا ویڈیو. تو ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھیے، جب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، کامنٹ میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے. تو ناظرین اسی طرح کی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.